इस वीडियो में हम क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उन स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फर्स्ट पार्ट है, इफ़ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इस वीडियो में हम क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उन स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फर्स्ट पार्ट है, इफ़ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। यदि ए पैरेलल है बी के तो एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। तो हम देखिए फिगर में देखेंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में हम देखेंगे ए पैरेलल है बी के और ए और बी पैरेलल लाइन को जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो एंगल 1 बराबर 5 है। एंगल 1 यहाँ पर है और एंगल 5 यहाँ पर है। ये 1 और 5 एंगल जो हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम पोजीशन पे हैं, तब ये दोनों एंगल जो है सेम साइड में होंगे, तो जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड पार्ट है, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। अब एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, तब जो है ए और जो बी लाइन है वो पैरेलल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एंगल 4 बराबर एंगल 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल, यहाँ पर जो है ये जेड की आकृति बन रही है और जेड की आकृति के अंदर के यानी इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इन इंटीरियर एंगलों को जो है अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। थर्ड पार्ट है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल है बी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों एंगल जो हैं ए और बी जो है पैरेलल हैं और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में यानी सेम पोजीशन पर इंटीरियर एंगल है और इन दो इंटीरियर एंगलों का टोटल जो होता है वो 180 होता है। और जब एंगल जो है 180 होगा तो ये दोनों एंगलों का सम जो है 180 होगा और 180 को जो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the
ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। पार्ट 1 है द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें हमें जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स राइट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम पोजीशन में होते हैं, उन्हें जो है हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो इस फिगर में हम देखें कि ए और वी दो पैरेलल लाइन है और सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में हम एंगल देखेंगे सेम पोजीशन पर। तो देखिए एंगल 4 जो है ट्रांसवर्सल लाइन की इधर और पैरेलल लाइन के ऊपर है, और एंगल 8 भी जो है ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में और पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो ये दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ हम राइट कर देंगे एंगल 4 एंड एंगल 8 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 और 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये भी जो है ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है और पैरेलल लाइन के नीचे है 3, और ये 7 भी जो है ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड में है और पैरेलल लाइन के नीचे है। तो 3 और 7 भी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ हम इसमें राइट कर देंगे एंगल 3 एंड एंगल 7। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में देखेंगे हम कि एंगल 1 और एंगल 5 भी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में और पैरेलल लाइन के ऊपर, और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो तीसरा पेयर आ गया हमारा एंगल 1 एंड एंगल 5। अब देखिए अगला पेयर्स देखेंगे हम 2 और 6। ये दोनों भी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये भी जो है पैरेलल लाइन के नीचे और ये भी इस पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है। तो ये भी जो है सेम पोजीशन पर है। तो ये भी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। तो ये भी, इसे भी राइट कर देंगे एंगल 2 एंड एंगल 6। तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6। नेक्स्ट पार्ट है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मीनिंग है अंदर के एंगल। तो देखिए अंदर के एंगल कौन कौन से हमारे 2, 3, 5, 8, ये जो हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे कि ये एंगल 3, यानी कि अल्टरनेट का मतलब है विपरीत एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 5 जो है अल्टरनेट एंगल होंगे। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही जो है एंगल 2 और एंगल 8 जो है अल्टरनेट एंगल होंगे। ये भी जो है एक दूसरे के विपरीत इंटीरियर एंगल हैं। तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा पेयर आ जाएगा हमारा एंगल 2 एंड एंगल 8। थर्ड पार्ट है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हमें जो है ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के एंगल के पेयरों के नाम लिखने हैं जो सेम साइड में हों। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और इंटीरियर एंगल है हमारे 2, 3, 5, 8 है। अब हमें
सेम साइड वाले जो हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल लिखने हैं हमें। तो देखिए 3 और एंगल 8 जो है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में यानी इस साइड में अंदर के एंगल हैं। तो एक पेयर हो गया हमारा एंगल 3 एंड एंगल 8। और देखिए एंगल 2 और एंगल 5 जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में अंदर के एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो दूसरा पेयर आ गया हमारा एंगल 2 एंड एंगल 5। फोर्थ पार्ट है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब उसके आमने सामने के एंगल हमें राइट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस फिगर में देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तब राइट करते हैं जब दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन और इधर ये लाइन, ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल 2 जो है एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और एंगल 1 जो है एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ पर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर राइट करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 3। दूसरा पेयर आ गया एंगल 2 एंड एंगल 4। अब देखिए नीचे भी जो है दो लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। देखिए एक लाइन ये है, दूसरी ये आ रही है। तो यहाँ पर भी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एंगल 6 जो है एंगल 8 का जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 जो है एंगल 7 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे एंगल 6 एंड एंगल 8 कॉमा एंगल 5 एंड एंगल 7। ये सभी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पर P और Q जो है पैरेलल लाइन्स हैं और हमें जो है अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। जैसे A B C D E F, इन सभी की जो है वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन है ये। तो ये लाइन जो है यहाँ पर 125 और E एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल जो है वो लीनियर पेयर हैं और लीनियर पेयरों का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे 125 प्लस E इजिकल टू 180, ब्रैकेट में राइट कर देंगे लीनियर पेयर। अब 125 प्लस का है इक्वल टू में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। E इजिकल टू 180 माइनस 125, E इजिकल टू 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ देखें 7 में से 2 गए तो 5 बचे। E की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये लाइन और ये लाइन, यहाँ 2 लाइनें हैं और वो एक दूसरे को जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है E और F जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो E बराबर होगा F के, ब्रैकेट में राइट कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। E की वैल्यू हमारी आई थी 55, यहाँ राइट कर देंगे इजिकल टू F। तो F की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल D और 125 ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि PQ जो है पैरेलल लाइन है
और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में ये जो है सेम साइड में है, यानी कि ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसलिए जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो एंगल डी बराबर है 125 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एफ जो है वो एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि जो है एफ और ए जो है यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ की वैल्यू आई थी हमारी 55 डिग्री, तो 55 डिग्री राइट कर देंगे, तो ए एंगल ए की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री, डी की आ गई 125 डिग्री। अब बी और सी की फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये लाइन और ये लाइन दोनों जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा बी, तो एंगल डी जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। और एंगल ए जो है एंगल सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 125 डिग्री राइट कर देंगे, इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 125 डिग्री, यहाँ राइट कर देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए जो है 55 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पर भी हम राइट कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो हैं सभी एंगल फाइंड हो गए। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।